कृपाचार्य 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे अगले मनवंतर में सप्तऋषियों में से एक बनेंगे। महाकाव्य महाभारत के अनुसार वे कुरु साम्राज्य के एक परिषद सदस्य और पांडव तथा कौरव राजकुमारों के गुरु थे। वे महाभारत में वर्णित कई योद्धाओं के गुरु थे, जिनमें कर्ण भी शामिल थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या के घर सर्दवान नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। इस विवरण के विपरीत अग्नि पुराण जैसे कुछ बाद के पौराणिक ग्रंथों में उन्हें गौतम के परपोते के रूप में उल्लेखित किया गया है। सर्दवान ने तीरंदाजी में बहुत शिक्षा प्राप्त की और जैसे जैसे वह परिपक्व हुए एक महान तीरंदाज बन गए। उन्होंने एक बार अदम्य बनने के लिए तपस्या की, लेकिन इससे देवताओं विशेषकर इंद्र को खतरा पैदा हो गया। फिर उन्होंने ब्रह्मचारी संत का ध्यान भटकाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर अप्सरा जनपदी को भेजा। जब सर्दवान ने उसे देखा तो उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया। अपने किए पर शर्मिंदा होकर उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और एक जंगल की गहराई में चले गए। कुरु राज्य के राजा शांतनु शिकार कर रहे थे। जब उनके एक सैनिक ने जुड़वा बच्चों को देखा और उन्हें अपने पास ले आया, शांतनु उन पर इतने दयालु हो गए कि उन्होंने उन्हें गोद ले लिया और अपने महल लौट आए। बच्चों का नाम तब कृपा और कृपी रखा गया। सर्दवान, जो जंगल में तपस्या कर रहे थे, ने अपने बच्चों के बारे में सुना और कुरु के महल में गए। उन्होंने राजा को उनकी पहचान बताई और कृपा को धनुर्विद्या की 4 शाखाएं सिखाई। कृपा अपने पिता की तरह महान धनुर्धर बने और उन्होंने कई योद्धाओं और राजाओं को युद्ध कला सिखाई। आदि पर्व में उल्लेख है कि कृपाचार्य ने पांडवों, कौरवों, वृष्णियों और यादवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। बाद में पांडव और कौरव राजकुमारों ने कृपि के पति द्रोण से शिक्षा प्राप्त की, जो भारद्वाज और अप्सरा धृताची से उन्हीं की तरह उत्पन्न हुए थे। राजकुमारों का प्रशिक्षण समाप्त होने पर एक परीक्षा आयोजित की गई। एक सारथी के दत्तक पुत्र कर्ण ने इस धनुर्विद्या प्रतियोगिता में अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन कृपाचार्य ने हस्तक्षेप किया और कर्ण से उसका वंश बताने को कहा। महाकाव्य के सभा पर्व में वर्णन है कि कृपाचार्य ने युधिष्ठिर के राजसूय अनुष्ठान में भाग लिया था, जहां उन्होंने दक्षिणा वितरित की थी। विराट पर्व में कृपाचार्य ने अज्ञातवास के दौरान पांडवों का पता लगाने के लिए जासूस भेजकर कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन की सहायता की थी। पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध में कृपाचार्य ने दुर्योधन का समर्थन किया और उसकी तरफ से लड़े। महाभारत के उद्योग पर्व में उल्लेखित है कि कौरव सेनापति भीष्म ने कृपाचार्य को एक शक्तिशाली योद्धा घोषित किया। युद्ध के दौरान कृपाचार्य ने बृहद क्षेत्र चेकितान, सात्यकी, सहदेव, अर्जुन, भीम, धृष्टकेतु, वर्धशरेमी सहित कई योद्धाओं के साथ युद्ध किया। उन्होंने शिखंडी और युधामन्यु को भी हराया। साथ ही अभिमन्यु के रक्षकों सुकेतु और कालिंदा राजकुमार को भी मार डाला। शल्य पर्व में उल्लेख है कि कृपाचार्य ने कर्ण को पांडवों के साथ शांति बनाने की सलाह दी थी। युद्ध के 18वें दिन कौरव पक्ष हार गया और भीम ने दुर्योधन को मार डाला। कृपाचार्य उसके लिए रोए और अश्वत्थामा को साथ लेकर पांडवों के पास चले गए। महाकाव्य के स्त्री पर्व में कौरवों के माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी के पास लौटने और उन्हें युद्ध के बारे में बताने का वर्णन है। महाकाव्य के आश्रम वासिका पर्व में जब धृतराष्ट्र ने वन में जाने का निर्णय लिया, तब कृपाचार्य उनके साथ जाना चाहते थे। हालांकि धृतराष्ट्र ने उन्हें रोक दिया और कुरु साम्राज्य के नए सम्राट युधिष्ठिर को कृपा
कृपाचार्य को परिषद का सदस्य बनाने की सलाह दी। जब पांडव भी कई वर्षों बाद हिमालय चले गए तो कृपाचार्य अर्जुन के पोते परीक्षित के गुरु बन गए। ऐसा माना जाता है कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद कृपाचार्य अंततः तपस्या के लिए वन चले गए और अपना शेष जीवन वहीं बिताया। हिंदू धर्म में कृपाचार्य को चिरंजीवी यानी एक अमर बताया गया है, जो 4 युगों में से अंतिम कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। कुछ शास्त्रों के अनुसार कृपाचार्य को उनके अनुशासन, निष्ठा और निष्पक्ष स्वभाव के कारण अमरता का वरदान प्राप्त था। विष्णु पुराण के अनुसार कृपाचार्य अगले मनवंतर में सप्तऋषि 7 सबसे पूजनीय ऋषियों में से एक बन जाएंगे।